जैसे कि मैं आप सबसे बोला था कि मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर का पीवाईक्यू लाऊंगा। तो आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसकी फुल वीडियो आपने कर लिया है, इसका कुछ पीवाई भी कर लिया है और हमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कुछ कुछ बता दिए हैं, ठीक है। और आज हम इसका पीवाईक्यू करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। देखिए कहाँ तक कर पाते हैं हम। 2015 से स्टार्ट करेंगे हम करना, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है हमारा क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है, ठीक है। जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। और आज हम करेंगे, मतलब इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पर स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के, जो कि 2015 में जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, पहले उसको करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस वीडियो में बने रहना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। सारी बातें समझ में आएगी उसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कर रहा है? वी नीड टू बैलेंस, क्या कर रहा है हमारा? वी नीड टू बैलेंस अ स्केल्टन केमिकल इक्वेशन। हमें हमें स्केल्टन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें स्केल्टन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये हमको बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। एक बार और क्वेश्चन बता दूँ, क्वेश्चन हमको दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, वी नीड टू बैलेंस अ स्केल्टन केमिकल इक्वेशन। और एक क्वेश्चन आपसे, स्केल्टन इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? स्केल्टन केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैं बताया था उसमें। अब तो समझ ही गए होगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम स्केल्टन केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, स्केल्टन केमिकल इक्वेशंस आर अनबैलेंस्ड। क्या है? अनबैलेंस्ड होता है, मतलब स्केल्टन केमिकल इक्वेशन जो होता है वो अनबैलेंस्ड होता है। जैसे एग्जांपल में आपको अगर मैं बताऊं, Cu प्लस O2 मिल के हमारा बनाता है, क्या बनाता है? 2CuO, हमारा बनाता है 2Cu, ठीक है। Cu प्लस O2 हमारा मिल के बनाता है 2Cu। तो हम देखेंगे इधर कॉपर एक है, लेकिन यहाँ इधर रिएक्टेंट साइड कॉपर एक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड कॉपर 2 है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 है, वो तो ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट साइड कॉपर एक है और प्रोडक्ट साइड कॉपर 2 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? हमको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि हमको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्लास 9th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो जिनको याद होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनके लिए भी आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास बन सकता है ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखा था, इधर एक सीयू था उधर 2 सीयू था तो इधर एक सीयू उधर 2 सीयू, तो एक सीयू इधर है तो 2 सीयू उधर कैसे हो जाएगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए, मतलब उसको बैलेंस करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि मास ना ही बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है, देयरफॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शंस। मतलब आपको जितने भी केमिकल रिएक्शन मिलेंगे, अगर वो अनबैलेंस्ड होगा तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर वो आपको अनबैलेंस्ड मिलेगा तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही होता है, अनबैलेंस्ड का मान्य नहीं होता है, ठीक है। एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इजी वे में। कैसे? स्केल्टन इक्वेशन को हम इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि वो अनबैलेंस्ड होता है। स्केल्टन केमिकल इक्वेशन को हम इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि वो अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो हमें जरूरत क्यों पड़ी करने के लिए? क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, ठीक है। तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही होता है
कि ना ही मास क्रिएट हो सकता है, ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है एनी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको अच्छे से हमने क्या किया है, कर लिया, जिसको अच्छे से हमने कर लिया। ठीक है, अब बारी है करने की कौन सा हमें, अब बारी है करने का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आया हुआ 2015 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिविंग एन एग्जाम्पल, गिविंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमको देना है, लिस्ट टू इंफॉर्मेशन, उसमें 2 इंफॉर्मेशन हमको देना है, विच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल, हमको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है और उसमें 2 चीज़ के ऐसे इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि हम जो केमिकल इक्वेशन लिखे तो उससे हमारा और ज़्यादा यूजफुल लिखे। यूजफुल का मतलब इंफॉर्मेटिव ही समझ लीजिए, मतलब हमको 2 ऐसी बातें बतानी है जो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखे तो वो बताने से बातें वो उसमें और ज़्यादा एडिशन हो जाए, मतलब उससे और ज़्यादा हमको समझ में आए, उससे और ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में, और ज़्यादा हमको समझ में आए। ऐसी 2 चीज़ों को हमको यूज़ करना है। ठीक है, ताइए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, अगर आपको उसका फिजिकल स्टेट आप सबको पता हो, उसका फिजिकल स्टेट क्या पता हो, और उसका फिजिकल स्टेट आप सबको पता हो तो ज़रूर लिखिए। क्या लिखिए, अगर फिजिकल स्टेट आपको पता हो तो ज़रूर लिखिए। इससे रिएक्शन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मिलता है, जैसे पानी गर्म है कि ठंडा है कि आइस में है, ये सारी बातें पता चलती है। ठीक है, उसका स्टेट पता चल जाता है बेसिकली, इसीलिए कभी लिखिए, अगर आपको उसका स्टेट मालूम हो तो जरूर लिखिए। ठीक है, तो वही पहले आंसर हम पहले वही लिखा है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट मस्ट बी मेंशन्ड, मतलब जरूर से जरूर मेंशन कर ले। इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन डालने के लिए, वैसे हम इसमें 2 ही पूछा है तो हम 2 ही बताएंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेट को जरूर मेंशन करें। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या, क्यों किसके वजह से हो रहा है, जैसे दूसरा दिया है, कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस आर रिटेन ऑन द एरो अहेड, मतलब जो एरो दिया है उसको ऊपर जरूर ये बात लिखिए कि रिएक्शन किसके वजह से हो रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसमें 3 होता है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो किस वजह से हो रहा है, हीट का थर्मोलाइसिस की वजह से हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से, जलने की वजह से हो रहा है कि ठंडा होने की वजह से हो रहा है कि उसमें कुछ डालने की वजह से हो रहा है, मतलब जिस चीज़ से हो रहा है उसको एरो पे लिखे, उसको एरो पे लिखे। ठीक है, उसको एरो पे लिखे, उसको क्या करें, एरो पे लिखे। ठीक है, तो ये हमारी 2 चीज़ें थी, कौन कौन, जिससे हमारा जो इक्वेशन है और इंफॉर्मेटिव लगने लगता है। ठीक है, इसमें पहली चीज़ क्या थी कि उसका फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करे, और दूसरी चीज़ कि जो एरो पे दिया हो उसको जरूर लिखे कि आखिर ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है हमारा। ठीक है, ये 2 चीज़ें लिखनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसके बाद फिर ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वो गलती से छूट गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद करें, क्योंकि आप देखेंगे आपके स्कूल में टेस्ट हो या बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन क्या दिया उसको पढ़ते हैं आपको, एक्स प्लस बेरियम क्लोराइड, एक्स कोई सब्सटेंस है जिसका नाम हमको नहीं दिया गया है, उसमें रिएक्शन हो रहा है बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, तो एक्स का जब बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वाई प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या क्या बना रहे हैं, वाई प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, आई वाइट पीपीटी है। ठीक है, क्या है, वाइट पीपीटी, जो एक्स है वो क्या है, वाइट पीपीटी है, और एक्स है वो क्या है, वाइट पीपीटी है। तो हमको 2 क्वेश्चन अब हमसे पूछा है, ए में क्या पूछा है हमसे, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, हमको बताना है कि जो यहाँ पे एक्स लिया है और यहाँ पे वाई दिया है ये कौन सा सब्सटेंस है, और दूसरा चीज़ हमको बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमको इसमें बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 3 था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्स और वाई हमको पहले बताना है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या बताना है किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले का आंसर यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हुआ। देखिए, तो एक्स जो सब्सटेंस है वो है Na2SO4। ये Na2 जो लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे Na2SO4। Na2SO4, ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है वो 2 नीचे रहेगा। 2 जो इसमें ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 जो ऊपर लिखा हुआ है वो 2 नीचे रहेगा, ये 2 नीचे रहेगा। ठीक है, ये 2 नीचे रहेगा। तो Na2SO4 एक्स जो है वो Na2SO4 है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम सल्फेट क्या है, सोडियम सल्फेट। एक्स जो है वो क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और जो वाई है हमारा, जो वाई है वो है BaSO4। क्या है वाई, BaSO4, बेरियम सल्फेट। क्या है, बेरियम सल्फेट। तो हमको पता चल गया एक्स क्या है, एक्स हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिल रहा है तो हमारा वाई बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा हमको बताना था कि किस टाइप का रिएक्शन है। दूसरा हमको क्या बताना था कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। पहला तो हमने बता दिया, अब दूसरा क्या हम बताएंगे कि किस टाइप का रिएक्शन है। क्या है, ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो दूसरा देखिए। ठीक है, तो रिएक्शन है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है हमारा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है हमारा ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है हमारा ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमारा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। ठीक है, एक्स और वाई पर सबसे पहले हमने बताया, फिर हमने क्या बताया कि ये Na2SO4 BaCl2 मिल के जो हमारा बना रहा है BaSO4 2NaCl, जिसमें NaSO4 वाइट पीपीटी बनाता है। और जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि कोई सा भी अगर कोई क्वेश्चन दिखे अगर उसमें पीपीटी बन रहा हो और उसमें पीपीटी बन रहा हो तो समझ जाइएगा कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। वो कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चन कर लिए बहुत ही आसानी से और आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलेंगे किस क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्या दिया है हमारा, और चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में हमारा दिया गया है क्या, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमें रिएक्शन दिया गया है इसमें बताना है रिड्यूसिंग एजेंट आखिर होता क्या है। रिएक्शन हमारा क्या दिया गया है, 3MnO2। क्या दिया गया हमारा रिएक्शन, 3MnO2 4Al से बन रहा है हमारा 3Mn2Al2 O3 बन रहा है हमारा। ठीक है, तो नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें इसमें बताना है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव। और उसके बाद हमको बताना है कि रिएक्टिव ज़्यादा कौन है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। Mn ज़्यादा रिएक्टिव है या A1 लिखा है वो A1 नहीं है, क्या है Al है। क्या है Al, क्या है Al है, A है Al, Al है। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, Mn ज़्यादा रिएक्टिव है कि Al ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और क्यों रिएक्टिव है हम ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताऊं कि आंसर इसका बताऊं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आखिर है कौन, रिड्यूसिंग एजेंट आखिर है कौन। ठीक है, तो आपका इसमें एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपको बता दूं, आप सबको पता ही होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट आखिर होते कौन, रिड्यूसिंग एजेंट का आखिर एथी क्या होता है, क्या डिफिनीशन क्या होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से हम समझते क्या। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद को रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पे Al है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करे खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ये ले लिया है इसीलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, Al रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब फिर हमको बताना है कि देखिए Al है। ठीक है, ये क्या है, Al है, Al AT नहीं है, ये Al है, Al है। ठीक है, अब हमको पहला तो हमने कर लिया
पहला तो हमने बता दिया कि कौन सा एथियम रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि एल और एल और एमएन में से कौन सा ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। तो साफ साफ लिखा है एल इज मोर रिएक्टिव देन एमएन, मतलब मैग्नीशियम मतलब एमएन से ज़्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम होता है। एमएन से ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, एमएन से ज़्यादा रिएक्टिव एल ज़्यादा रिएक्टिव है एमएन से। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल डिस्प्लेस कर रहा है एमएन को, क्योंकि एल डिस्प्लेस कर रहा है एमएन को, ठीक है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल डिस्प्लेस कर रहा है एमएन को। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल डिस्प्लेस कर रहा है एमएन को, एल डिस्प्लेस कर रहा है एमएन को, ठीक है। तो ऐसे हमने अपना चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं किसके तरफ, अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो टेंशन ना लें, पर अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। मान के चल रहा हूँ मैं कि अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी आपको लगता है कि मेरे से कुछ गड़बड़ है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन में हमारा दो क्वेश्चन दिया गया है, पांचों क्वेश्चन में हमारा दो क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें पहला क्या बता रहा है, जिसमें हमारा पहला बता रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैं मान के चल रहा हूँ सबको पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। और कैसा इक्वेशन लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। कैसा इक्वेशन लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्यों लिखना है हमको, क्योंकि हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही मास नया बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, व्हेन अ डिजॉल्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब डिजॉल्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये हमको बताना है, ठीक है। यानी डिजॉल्ट प्लांट व्हेन डू डिजॉल्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन किसकी, फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है 6CO2, क्या है 6CO2 गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। 6H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलेक्युल गैस फॉर्म में, वाटर के 6 मोलेक्युल लिक्विड फॉर्म में। और सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बन रहा है C6H12O6, जो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। C6H12O6 जो कि सोलिड फॉर्म में होता है, जो कि सोलिड फॉर्म में होता है। और उसके साथ बन रहा है 6 मोलेक्युल बन रहा है हमारा किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के 6 मोलेक्युल बन रहा है, ठीक है। ये तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो रहा है। लेकिन आपको कैसे आप मतलब अगर आप लिखने जाए तो सिर्फ CO2 प्लस H2O से C6H12 और O6 से सिर्फ ना लिख दीजिएगा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन तो है, पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ये क्या नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा ये है कि आगे पूरा नंबर लिखा हुआ है, आगे पूरा नंबर लिखा गया। अच्छा, आप लोगों ने वो वीडियो में देखी है कि नहीं, कौन सी वीडियो, वो वीडियो जिसमें बताया था हाउ टू बैलेंसिंग, उसमें मैं आपको 4-5 स्टेप बताया था। वो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। वो 4-5 स्टेप देखने के बाद, समझने के बाद आप दुनिया का कोई सा भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। वो 4-5 स्टेप आपको समझने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, और हो भी जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलेक्युल, वाटर के 6 मोलेक्युल लिक्विड फॉर्म में, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है हमारा सॉलिड फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और ऑक्सीजन के 6 मोलेक्युल बन रहे हैं ऑक्सीजन फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला चीज हो गया, ठीक है। कौन सा, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अब दूसरा हम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम देखिए क्या लिखा है। दूसरा में हमारा लिखा है इन डेजर्ट प्लांट द स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनका जो स्टोमेटा होता है, जैसे और सारे प्लांट होते हैं तो सनलाइट के मतलब दिन में उनका स्टोमेटा ओपन होता है, मतलब और सारे जितने भी प्लांट होते हैं उनके दिन में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। लेकिन जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनका स्टोमेटा रात में ओपन होता है। कब होता है? रात में ओपन होता है। दे टेक CO2 इन एट नाइट, वो रात को CO2 लेते हैं। इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड, और वो एसिड के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं। एंड यूज ड्यूरिंग देयर फॉर टाइम फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम सबको क्या पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ दिन में हो सकता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ दिन में हो सकता है, रात में नहीं हो सकता। तो और भी जितने प्लांट हैं उनके दिन में स्टोमेटा खोल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंट में अपना फोटोसिंथेसिस का जो उनका प्रोसेस होता है उसको करके अपना वो खाना बनाते हैं। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका स्टोमेटा रात में ओपन होता है, उन प्लांट के लिए प्रॉब्लम है कि उनका स्टोमेटा रात में ओपन होता है। तो रात को वो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। रात में क्या लेते हैं, रात में CO2 लेते हैं, ठीक है। रात में CO2 लेके उसको एसिड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। उसको एसिड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको कई साल में देख चुका हूँ, कई बार मतलब आ चुका है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। रात में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका स्टोमेटा ओपन होता है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में। और दिन के टाइम उनका यूज करते हैं जब सनलाइट निकलता है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने 2015 के 5 क्वेश्चन किए जो कि 2015 में पूछे गए थे, 2 मार्क्स में, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, जो कि 2015 में ही पूछे गए थे। आपको हर साल का हम PYQ कराएंगे, कितने, हर साल का PYQ कराएंगे। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ठीक है, 2023, मतलब 2010 से 9-10 से लेके 2023 तक के हर साल के PYQ आपको कराएंगे, वो भी हर चैप्टर के। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और हमारे वीडियो को रेगुलर देखना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतने सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं जो कि 2015 में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। देखिए वो जितने कराए हैं 2015 के ही थे, पर 2 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन थे, और ये 3 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन है। अब मैं आपको हर सेट का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी सेट होते हैं हर सेट का क्वेश्चन बना है इसमें, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ये हमको जो इक्वेशन दिया गया है, 3 क्वेश्चन हमको जो दिए गए हैं, ये 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं हमको ये बताना है कि किस टाइप के हैं, मतलब इनका कौन सा टाइप है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडक्स रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, ये सारी चीज़ हमको बतानी है, ठीक है। तो आइए बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, CaO, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी देखिए 2018 के एनएस में भी आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए CaO है, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेकिन इसका नाम है क्विकलाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम होता है क्विकलाइम, इसका नाम होता है CaO का नाम होता है क्विकलाइम, ठीक है। जब क्विकलाइम का पानी से क्या होता है, रिएक्शन होता है, जब क्विकलाइम का पानी से रिएक्शन होता है तो हमारा बनता है CaOH ट्वाइस।
इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, CaO को क्विक लाइम और CaOH2 को स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 2024 का आपके पेपर में ये आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्या कि CaO को क्विक लाइम बोलते हैं और उसको स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। ये नाम याद रखेंगे तो आपको फायदा जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब आते हैं हम, आपको मैं पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें मैं आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर और सिंगल सब्सटेंस बनाती है, यानी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये पहले वाले में हम साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग? पहले वाले में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक है, दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक है। जहाँ पे दो रिएक्टेंट होते हैं या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होता है लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होता है, ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसके दूसरे पे। तो दूसरा आप देखिए क्या दिया है, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस। क्या दिया है? Al2SO4 थ्राइस से जब रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है हमारा 3BaSO4 2LCl3। तो मैं आपको एक कहानी के साथ बताया था, एक बताया था, क्या बताया था मैं आपको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, कि कैसे उसमें कमजोर जो ज़्यादा ताकतवर होता है जाके कमजोर वाले को मार कर भगा देता है, तो कमजोर वाला खाली बच जाता है, तो जाके उसके वाले पे कब्जा कर लेता है। जैसे कि इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि बेरियम एल्युमिनियम में कौन ज़्यादा ताकतवर है? बेरियम ज़्यादा है, तो बेरियम SO4 के पास चला गया और Al उससे कमजोर है तो AlCl के पास चला गया है। तो ये क्या है हमारा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और उसमें भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं आपको 3 तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया हूँ, आपको अगर पढ़े होंगे मुझसे तो आपको पता होगा। मैं आपको 3 टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक होता है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तीनों ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये वाला रिएक्शन हमारा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आप देखते हैं इस क्वेश्चन में देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ हमें क्या दिख जा रहा है? साफ साफ हमको यहाँ पे हीट दिख रहा है। और जब भी किसी भी इक्वेशन में हीट आपको दिखे, तो आप एक बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि 99% केस में जहाँ हीट दिखता है वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है। और ये आपको 2FOSO4 हीट के साथ और दिया है। आप अगर मुझसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इस सारे एग्जाम्पल मैं आपको अपने नोट्स में कराया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं भी देख सकते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके सारे नोट्स हैं उनको देख लीजिएगा। ये सारे मैं आपको पढ़ाया हूँ, एकदम अच्छे से बताओ, एक एक साथ साथ में बोला हूँ कि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में। ठीक है तो ठीक है, तो ये क्या है हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये क्या है हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस कई सब्सटेंस में टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? फेरस सल्फेट टूट जा रहा है फेरिक ऑक्साइड, किस में टूट जा रहा है? फेरिक ऑक्साइड में। किस में टूट जा रहा है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये जो दिया गया है Fe2O3 दिया है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, और SO2 SO3 में टूट जाता है। ठीक है, तो एक सिंगल सब्सटेंस कई सारे सब्सटेंस में टूट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये वाला जो हमारा रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना करने के बाद
अब हम 6 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब एक और देखते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है राइट अ केमिकल इक्वेशन। हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है। राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस विथ एग्जांपल ऑफ इच, ठीक है। मतलब कि हमको जो जो चेंजेस होता है उसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे हमको एक एग्जाम्पल लिखना है चेंज इन कलर, मतलब हमको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें कलर का चेंज हो रहा हो। हमको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें कलर का चेंज हो रहा है। फिर हमको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो। फिर हमको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बना हो, जिसमें प्रेसिपिटेट बनना हो। मैं आपको याद दिलाते चलूँ कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अब तक 7 क्वेश्चन हम किए हैं जिसमें 3 क्वेश्चन हमारा सिर्फ प्रेसिपिटेट रिएक्शन से ही रिलेटेड था। तो इससे आप समझ गए होंगे कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट रिएक्शन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर में पहला हमारा चेंज इन कलर, कलर में चेंज कैसे आ जाए। जैसे हम देते हैं क्या, कॉपर लिए हैं, क्या लिए हैं, कॉपर लिए हम सॉलिड फॉर्म में, पहला कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर लिए हम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। क्या लिए हैं, 2Ag लिए हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। सी सॉलिड में लिए हैं, 2GNO3 किस में लिए हम, किस में लिखे हम, एक्वस फॉर्म में लिए हैं, जिससे हमारा बन रहा है CuNO2NO3 थ्राइस। क्या बना है हमारा, CuNO3 थ्राइस, हमारा क्या बन रहा है, बन रहा है हमारा CuNO3 2 थ्राइस एक्वस फॉर्म में, और 2Ag बन रहा है, मतलब 2 सिल्वर बन रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे आप चलिए ये तो ठीक है, समझ में आ गया ये बन रहा है इससे। लेकिन आप पूछेंगे अच्छा एक बात बताइए, ये तो बन तो रहा है वो ठीक बात है, लेकिन इसमें चेंजेस कहाँ है, कलर का चेंजेस क्या कैसे है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कलर का चेंजेस है। द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर, द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर एंड शाइनी सिल्वर मेटल इज डिपॉजिट्स। मतलब ये जो एक्वस फॉर्म में था, इससे जो ये बना है कलर, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। किस कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। जो CuNO3 ट्वाइस जो होता है ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। कौन सा ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है आपका, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला आपका ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। आपका CuNO3 ट्वाइस जो होता है वो एक्वस फॉर्म में जो है वो क्या होता है, हमारा ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। वो किस कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। और जो 2Ag है वो हमारा क्या होता है, शाइनी सिल्वर कलर में होता है। वो किस में होता है, शाइनी सिल्वर कलर में होता है, वो शाइनी सिल्वर कलर में होता है, ठीक है। तो हमारा समझ में आ गया, हमने एग्जाम्पल देकर आपको समझा भी दिया कि चेंज इन कलर कैसे होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा इसी में पूछा है, दूसरा हमारा इसी में क्या पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर। हमको एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो, जिसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो ठीक है, तो हम देखिए लिए हैं क्या, NaOH। NaOH को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ये बेस है। आप जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो NaOH के बारे में आप बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ जानिए क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। सोडियम, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HCl क्या होता है, हमारा एसिड होता है। देखिए तो एसिड बेस जब मिलते हैं साल्ट प्लस वाटर बनता है। NaCl हमारा साल्ट है, H2O हमारा वाटर है, प्लस हीट भी निकल रहा है इसमें से, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर तो हो ही रहा है, क्योंकि जब हम एसिड बेस मिला रहे हैं तो साल्ट प्लस वाटर बन रहा है और उसके साथ हीट निकल रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमारा बढ़ जा रहा है। देखिए जब एसिड बेस को हम मिला रहे हैं, मतलब NaOH और HCl को जब हम मिला रहे हैं एक दूसरे में मिला, देखिए ये है हमारा, मान लीजिए क्या है हमारा, ये है हमारा मान लीजिए NaOH, ठीक है। और ये हमारा NaOH और ये हमारा HCl, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो समझ जाइए ये क्या हो जा रहा है, दोनों को मिला रहे हैं तो साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारा इन दोनों में से
मतलब हीट भी निकल रहा है, यानी गर्म भी हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें से हीट भी निकल रहा है। तो ये हमारा टेम्परेचर में चेंज हो ही गया। क्या हो गया? टेम्परेचर में चेंज हो ही गया, टेम्परेचर में चेंज, क्योंकि हीट इसमें से निकल रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद तीसरा चीज हमसे क्या पूछ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का जिसमें फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन हो? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो हमारा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस सारे रिएक्शन, तीनों रिएक्शन आपको हमारे नोट्स में बिल्कुल मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि हमने कराए हैं। ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि हमने कराए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कराए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हम करते हैं इसको। ठीक है, तो PbNO2 PbNO3 ट्वाइस, ये जो 2 यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे आपका 2 दिया गया है, ये 2 नीचे रहेगा। 2 कहाँ रहेगा? थोड़ा नीचे रहेगा। 2 कहाँ रहेगा? थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, 2 क्या रहेगा? थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस एक्वस में, और 2Ki, इसको भी हम एक्वस में ले रहे हैं, तो हमारा बन रहा है PbI2। क्या बन रहा है? PbI2 और 2KNO3 बन रहा है हमारा। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का, जो है PbNO3 ट्वाइस जो है हमारा येलो कलर। ठीक है, ये होता है हमारा येलो कलर का होता है। ठीक है, लीड नाइट्रेट जो हमारा दिया है PbNO3 ट्वाइस, ये क्या है? लीड नाइट्रेट है, और ये लीड नाइट्रेट है, और ये होता है हमारा येलो कलर का। जब कैसे इसका रिएक्शन हो रहा है, तो बना रहा है, क्या बना रहा है? PbI2 बना रहा है, और 2KNO3 एक्वस में बना रहा है। ठीक है, और PbNO3 2 मतलब लीड नाइट्रेट जो हमारा होता है, वो येलो कलर का PPT होता है। येलो कलर का PPT है, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन येलो कलर प्रेसिपिटेट PbI2 विल बी फॉर्म्ड, यानी जो सॉलिड ये बना रहा है हमारा PbI2, ये क्या कर रहा है? हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमारा PbI2 यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आज हम 2015 में जितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे। आ चुके हैं कहाँ हम? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8? स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमको टाइप बताना है कि केमिकल रिएक्शन के किस टाइप के हैं, और इनका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं, आखिर देरी किस बात की है? आखिर देरी किस बात की है? ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन इसमें बोला है मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर, मतलब मैग्नीशियम वायर को हम हवा में जला रहे हैं। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्या है? एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। मैं अपने जो पढ़ाया हूँ उसमें बताऊँ, आज चाहे आप जहाँ भी पढ़े होंगे, कोई सा भी टीचर पढ़ाए हो, एग्जाम्पल तो आपको जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, ना देखिए 2015 के 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर। ठीक है, सिंपल सी इसका इक्वेशन है 2mg सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में लेते हैं, जिससे बनता है हमारा 2mgO, जिससे हमारा बनता है 2mgO। और ये हमारा एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है हमारा? क्या है हमारा? कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है? कम्बिनेशन
नेशन रिएक्शन है, ठीक है। और आपको एक बात और पता होगी, कौन सी बात, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा रिडक्स रिएक्शन भी होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा रिडक्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा रिडक्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे हो गया कि मैग्नीशियम रिबन को जो हम हवा में बर्न करते हैं तो उसका इक्वेशन लिख दिया है कि 2 mg मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है या ऑक्सीजन फॉर्म में होता है। जब इसको हम बर्न करते हैं तो इसका टाइप हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये रिडक्स रिएक्शन में भी आता है क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे इसका सेकेंड क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। मतलब जब पानी से लाइट पास हो तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट जब पानी से पास होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, थर्मो इलेक्ट्रोलाइसिस है, आपको भी पता है हमको भी पता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म है। पानी लिक्विड फॉर्म में जब इसमें लाइट पास कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो टूट जा रहा है H2 में और ऑक्सीजन में, मतलब गैस फॉर्म में टूट जा रहा है। पानी में जब लाइट पास करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बस यही बात लिखी है। कौन सी बात लिखी है कि जब पानी में लाइट पास करता है तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। और आप ऐसा घर पे करने की कोशिश ना करें, ऐसा घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें, ठीक है। जानकारी काफ़ी आपके लिए। कैसी जानकारी, कि जब पानी में लाइट पास करता है तो ऑक्सीजन अलग होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि कोई सा भी इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं, हमारा देखिए तीसरा क्या दिया गया है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस आर मिक्स्ड। मतलब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के गैसेस एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाते हैं। कैसे कैसे कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारा। कैसे, जब अमोनिया गैस NH3 और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अमोनिया गैस एंड HCl हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। HCl और अमोनिया जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो हमारा बनता है NH4Cl सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, फिर हम अपने लॉन्ग्स क्वेश्चन पे आ जाएंगे 5 नंबर वाले। और उसको करने के बाद हमारा ऐसे 2015 के जितने भी PYQ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब अगर अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हम इस चैप्टर का क्या लाएंगे, इस चैप्टर का हम MCQ भी लाएंगे, जिसका आप लोग पहले आंसर बताएंगे, उसके बाद हम आंसर अपना बताएंगे। मतलब वैसे आप लोग को ट्राई करेंगे और आप लोग से नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे ही। तो अगर आप लोग इसे चाहते हैं कि हो तो क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करके हमको बताना है। अगर 10 कमेंट आ गया तो मैं ला दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं 10 कमेंट आता है कि नहीं इस वीडियो पे, ठीक है। 10 कमेंट वीडियो पे नहीं, मतलब उस टॉपिक की जिसको जिसको MCQ चाहिए इस चैप्टर का वो 10 कमेंट करे। मतलब 10 कमेंट आ गया तो कर ला देंगे हम, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, 9 का ये दिया गया हमारा, राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमको इसेंशियल कंडीशन ऐसा बताना है जिसमें रिएक्शन हो पाए। मतलब हर चीज़ को करने का तरीका होता है, जैसे स्कूल करने के लिए उसके लिए मतलब पढ़ने के लिए कि उसका इन्वायरमेंट बनता है, उसका माहौल बनता है जिसमें आदमी अच्छे से पढ़ता है, ठीक वैसे ही इस रिएक्शन को करने के लिए इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। पहला चीज़ हमको ये दे रहा है, तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है, देख लें, ठीक है। तो ए हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, किसमें होता है, 2 AgBr जो हमारा है, 2 AgBr क्या दिया हमारा, 2 AgBr जो हमारा ये दिया गया है, ये इक्वेशन, इसी का हमको इसेंशियल बताना है कि मतलब
किस कंडीशन में होगा, तो इसी का आंसर है ये वाला, ठीक है। AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Br अलग अलग टूट जाता है। क्या क्या, AgBr अलग अलग टूट जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, AgBr अलग अलग टूट जाता है, ठीक है। दिस रिएक्शन यूज्ड इन फोटोग्राफी, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा मतलब एग्जाम्पल या इक्वेशन फोटोग्राफी में यूज होता है, तो आप इक्वेशन याद रखिएगा, इक्वेशन बताइएगा और इक्वेशन बताइएगा, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इसका एक हमको एप्लीकेशन बताना था, तो हमने इसका एप्लीकेशन बता दिया, क्या किए, फोटोग्राफी में यूज होगा, किस में यूज होगा, फोटोग्राफी में यूज होगा, ठीक है। और इसको करने के बाद आ चुके हम अपने अब दूसरे पे, पहला तो हमने कर लिया, अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, ठीक है। 9वें का दूसरा ही, ठीक है, क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हमको केमिकल रिएक्शन दिया गया है, उसको हमको मतलब इसको कंप्लीट करना है, इसको हमको कंप्लीट करना गया है। मतलब कि हमको दे दिया गया है 2FeSO4 और उसको हमने हीट कर दिया है, 2FeSO4 दे दिया गया है और उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने हीट कर दिया। अब हीट करने के बाद क्या हुआ, कैसे बना, ठीक है। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से ये जो एग्जाम्पल है ये 2 बार आ गया है, 2015 में ही 2 बार इस इक्वेशन को पूछा गया है, ठीक है। तो इक्वेशन भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैं इसको कराया था, अब फिर से करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 2FO, ये यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, एक यहाँ पे गलती से आ गया है आपका, एक सेकंड आप रुक जाइए, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था। तो देखिए क्या दिया है दिया गया है, दिस 2FeSO4 है, क्या है 2FeSO4 जो दिया गया हमारा है, 2FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो 2FeO3 बन जाएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तब फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 निकल जाएगा और SO3 निकल जाएगा, ये दोनों गैस में निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों करने के बाद आ चुके अब हम अपने तीसरे पे, तीसरा क्या दिया गया है, व्हाट हैपेंस, क्या दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर एडेड टू क्विकलाइम, क्विकलाइम नाम आ गया ना, क्विकलाइम आपको नाम दिख गया, क्विकलाइम आखिर नाम आपको दिख ही गया, क्या दिख गया, क्विकलाइम नाम दिख गया। मैं आपको बता रहा था कि CaO को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है, CaO उसी का नाम है क्विकलाइम, इसी का नाम है क्विकलाइम नाम है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, पानी क्विकलाइम में जब हम पानी को डालते हैं तो क्या बनता है, कुछ देर पहले ही हमने ये क्या किया है, हमने एक क्वेश्चन किया है कि क्विकलाइम में जब हम पानी को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, और उसका केमिकल रिएक्शन भी हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो लिखना भूल गए, पर देख लीजिए आप, स्क्लेंडाइम, स्क्लेंडाइम फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, स्क्लेंडाइम, मतलब ये CaO और वाटर में जब रिएक्शन होता है तो फॉर्म होता है क्या फॉर्म होता है, स्लेगलाइम फॉर्म होता है, जिसका CaOH ट्वाइस होता है, ये होता है हमारा स्लेगलाइम, ठीक है, ये फॉर्म होता है। एंड हिसिंग साउंड ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर इज अवॉइड, यानी हिसिंग साउंड भी आता है, ठीक है, क्या होता है, हिसिंग साउंड होता है, मतलब जब पानी में क्विकलाइम को ऐड किया जाता है तो स्लेगलाइम बनता है और हिसिंग साउंड आता है, ठीक है। जब वाटर को क्विकलाइम ऐड किया जाता है तो हिसिंग साउंड भी आता है और स्लेगलाइम भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9, मतलब 9 तक हमने कर लिया है, 1 से 9 तक, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो ही रही है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका 1 साल का पूरा PYQ तैयार हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है।
जो कि आपको बैठ के पता तो पता नहीं कितना लगता है टाइम, ठीक है। उसके बाद हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि 2 इस चैप्टर का, उसके बाद से हम हमारे ये वीडियो को इस एंड करेंगे। और भी देखिए 2014, 13, 12 सबका है और सबका कराएंगे, पर उसके लिए आपको हमको फॉलो और सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको देखने को मिले वो, ठीक है। तो ये जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 को भी निपटा देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्या दिया गया पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया हमारा, दिया गया है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट को हीट किया गया है। मान लीजिए एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, क्या है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है। इसमें 2 ग्राम, कितने ग्राम, 2 ग्राम किसको हीट किया गया है, हीट किया गया है हमारा फेरस सल्फेट को। किसको हीट किया गया है, फेरस सल्फेट या फिर 2SO4 को हीट किया गया है, ठीक है। एक ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट को हीट किया गया है। जिससे हमको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, मतलब ये करने से हमको क्या क्या ऑब्जर्व हुआ उसको हमको बताना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, पहली चीज ये ऑब्जर्व हुई कि ग्रीन कलर ऑफ FeSO4, क्या, ग्रीन कलर ऑफ FeSO4, जो FeSO4 ग्रीन कलर का था, जो FeSO4 ग्रीन कलर का था, डिसअपेयर एंड रेडिश ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म्ड, मतलब ग्रीन कलर से हमारा रेडिश ब्राउन कलर में फॉर्म हो रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या, हमको 2 ऑब्जर्वेशन बताना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ग्रीन कलर FeSO4 से किस में, रेडिश ब्राउन कलर में फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, और भी सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। दूसरा स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी जब उस बॉइलिंग में डालना है, सिंपल सी बात है, अब वो गर्म है, बॉयल कर रहा है, अगर उसमें डालना है तो डालने पे स्मेल करेगा ही, तो स्मेलिंग ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी सल्फर जो बर्न हो रहा होगा तो उसका स्मेल करेगा, ठीक है। तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ से नोट किए। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 था लिस्ट यानी 2 ऑब्जर्वेशन, तो 2 ऑब्जर्वेशन हमने कौन कौन सा नोट किए कि ग्रीन कलर FeSO4 डिसअपेयर होकर रेडिश ब्राउन सॉलिड में फॉर्म हो गया है और स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन का टाइप होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप कैसे पता कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसे पता, आप खुद ही देख लीजिए। राइट द केमिकल इक्वेशन भी इसका पूछ दिया। तो जब केमिकल इक्वेशन आपका देखेंगे 2FeSO4, क्या देखेंगे, 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म है। जब इसको हम हीट कर रहे हैं, यानी इस ट्यूब में डाल के हीट कर रहे हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, SO2SO3 गैस निकल रहा है। आप देख लीजिए ये एग्जाम्पल आपका कितना ज़्यादा, ये जो दिया गया है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपका दिया गया है ये जो आपका दिया गया है, आप खुद ही देख लीजिए कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये इक्वेशन, कि 3 से 4 बार अब तक आ चुका। हम 10 क्वेश्चन किए हैं, उसमें 3 से 4 बार ये आ चुका है, ठीक है, हर बार अलग तरीके से आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी आ गया होगा समझ में। और हमको लगता है लगभग हमारा टाइम हो चुका है 53 मिनट। आज 53 मिनट के इंतज़ार के बाद पता नहीं कोई इतने देर रुका होगा कि नहीं PYQ करने के लिए, लेकिन इतने देर इंतज़ार के बाद अब हम आ चुके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी 2015 के, ठीक है, आ चुके हैं। तो इसको किया जाए, क्या किया जाए, इसको किया जाए या रहने दिया जाए, ठीक है। तो आइए कर ही लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया है, डिफाइन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमको डिफाइन करना है क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमको डिफाइन करना है। क्या करना है, हमको डिफाइन करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या डिफाइन करना है, हमको डिफाइन करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमको डिफाइन करना है, ठीक है। क्या डिफाइन करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमको डिफाइन करना है, ठीक है। वाई शुड एन इक्वेशन इज बैलेंस्ड, हम इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने एक बार कर चुका है, दूसरा बार हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइए इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
Balanced chemical equation has equal number of atoms of different element in the reactants and product sides. मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम्स के इक्वल नंबर होते हैं, एटम्स के इक्वल नंबर होते हैं रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, ठीक है। इसीलिए हम उसको बैलेंस करते हैं, मतलब इसीलिए हम मतलब बैलेंस होने के बाद मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। मैटर की जगह पे आप मास लिख लेंगे तो और बेटर रहेगा, और बेटर रहेगा। मैटर की जगह पे आप मास लिख ले रहे हैं तो और बेटर रहेगा, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हमारा पहला हो गया, ठीक है। जो हमसे पहला पूछा था, हमारा क्या पूछा था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं और हमें बैलेंस क्यों करते हैं बता दिया हमने। अब हम करते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको कुछ रिएक्शन दी गई है, उसका हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। हमको कुछ रिएक्शंस दी गई है, उनका हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या दिया गया रिएक्शन, फास्फोरस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। फास्फोरस किस में बर्न हो रहा है, क्लोरीन में बर्न हो रहा है। फास्फोरस किस में बर्न हो रहा है, क्लोरीन में बर्न हो रहा है। टू फॉर्म ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जो हमारा फास्फोरस है और बर्न हो रहा है, फास्फोरस बर्न हो रहा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन के प्रेजेंस में बन रहा है, तो हमारा पेंटाक्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए इस रिएक्शन को, वैसे याद करने वाला है, जिसको याद होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं होगा कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यही है हमारा रिएक्शन। क्या कौन सा रहेगा, देखिए P4 जो हमारा फास्फोरस है सॉलिड फॉर्म में, ये क्लोरीन के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीन के प्रेजेंस में हो रहा है, 10Cl2 के प्रेजेंस में हो रहा है। और जब ये प्रेजेंस में हो रहा है इसके, तो हमारा बना रहा है 4PCl5 यानी पेंटाक्लोराइड बना रहा है। हमारा क्या बना रहा है, पेंटाक्लोराइड बना रहा है। हमारा क्या बना रहा है, पेंटाक्लोराइड बना रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसका हमको लिखना है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो इसका हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न हो रहा है, उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है। तो इसका होता है CH4 यानी मीथेन, CH4 यानी मीथेन, ठीक है। मीथेन मीथेन गैस फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। ऐसे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन रहा है और हीट निकल रहा है, और हीट निकल रहा है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कोई भी नेचुरल गैस जब बर्न होता है, मतलब मीथेन, जब मीथेन बर्न होगा, कैसे बर्न होगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगा। मीथेन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा दिया गया है, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन अगर बाय भी पढ़े होंगे तो उसमें प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन मिला ही होगा, और इसमें भी देख लीजिए, उसमें आप पढ़े होंगे, इसमें उसका केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। तो उसका ये केमिकल रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। 6C6H12O6 सॉलिड फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और 6H2O है, ठीक है। ये मिल के बना रहा है हमारा 6CO2 एक्वस फॉर्म में, 12H2O। 12H2O किस फॉर्म में हमारा, 12H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, प्लस एनर्जी मिल रहा है। इस सब का PDF आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको जाके अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है, तो पता नहीं आपको एक बार देखने में याद हो रही होगी कि नहीं याद हो रही होगी। तो उसके लिए मैं इसको आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आपको एक बार ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तब आते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्सप्लेन्स टू वे बाय विच फूड इंडस्ट्रीज आर प्रिवेंट रैंसिडिटी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल रिफाइड्स। तो आपको जान के खुशी होगी कि एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, और जब आपको जान के खुशी होगी कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं हुए, तो
तो ये जान को आपको एक बात और खुशी हुई होगी, पता है क्या, कि इस तरह से आज आपका क्या हुआ, ख़त्म हो गया। 2015 के जितने PYQ इस चैप्टर के आपने कर लिए। 2015 के जितने PYQ हैं आपके इस चैप्टर के आपने कर लिए। तो आप कितने हैप्पी हैं कमेंट करके बताएं। और इस चैप्टर का MCQs चाहिए आपको, तो कमेंट करेंगे। 10 कमेंट आएगा तो इसका MCQs भी हम लाएंगे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर का किसी और साल के PYQ तो हम लाएंगे ही। 2015 का कर लिए तो हो सकता है इसके बाद में 2016 का लाऊं, 2018 का लाऊं, 2020 का लाऊं, 2023 का लाऊं, या 2014 का लाऊं, या 2010 का लाऊं। तो आप जिस साल का चाहते हैं बता दें, उस साल का हम कलेक्ट कर लेंगे, या हम अपने मर्जी से तो लाएंगे ही, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी और देख के आपको मज़ा आए कि नहीं, हमको कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।